नमस्कार, मैं हूं शिवानी दुबे। आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ड। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए आज से शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया। 6 नवंबर तक भरे जाएंगे नामांकन। किरोड़ी लाल मीणा के काफिले में घुसी तेज रफ्तार से आई पिकअप। 2 सीआरपीएफ के जवान हुए घायल। खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आधा दर्जन गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल 2023 का हुआ समापन। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में आज 30 अक्टूबर से विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के नामांकन का दौर शुरू हो जाएगा। इसी के चलते राजस्थान विधानसभा चुनाव की जोधपुर जिले की नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई। जोधपुर मुख्यालय पर 3 विधानसभाओं के लिए रिटर्निंग अधिकारी नामांकन लेंगे। इसके बाद ये नामांकन 6 नवंबर तक भरे जा सकेंगे। साथ ही 7 नवंबर को नामांकन पत्रों की समीक्षा होगी। वहीं 9 नवंबर को नाम वापसी की अंतिम तिथि है। इसके बाद 11 तारीख को राजस्थान में ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि कौन से विधानसभा के किस किस पार्टी प्रत्याशी का सीधा मुकाबला है और कहां त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने प्रेस वार्ता करते हुए जानकारी दी कि आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जो कि 6 नवंबर तक जारी रहेगी। ध्यान है कि आज 30 अक्टूबर है और आज पब्लिक नोटिफिकेशन जो है, जो पब्लिक नोटिस बोलते हैं, वो आज जारी हो रहा है, जिसको फॉर्म 1 के प्रारूप में जारी किया जाता है। तो ये सभी आरओज जो हमारे 10 आरओज हैं जोधपुर ज़िले में, वो सब जारी करेंगे और उसके बाद में नामांकन की प्रक्रिया जो है वो चालू हो जाएगी। लगातार 6 तारीख तक चलेगी। उसके बाद में जैसे आपको शेड्यूल पता है कि 7 तारीख को स्क्रूटनी और 9 तारीख तक विड्रॉल है। इसके साथ ही जैसे आपको ध्यान है, एवीपीबी जो एब्सेंटी वोटर पोस्टल बैलेट जो 80+ और जो दिव्यांगजन है, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के हैं, उनका भी डेली अपडेट अब होगा। अगले 4 तारीख तक जितनी एप्लीकेशंस या जितने फॉर्म्स आएंगे, उसी आधार पे उनको पोस्टल बैलेट के माध्यम से होम वोटिंग की व्यवस्था कराई जाएगी। नहीं, वो आरओ ऑफिस है, रिटर्निंग अधिकारी हैं हमारे। 3 आरओ हैं। जोधपुर शहर में 3 विधानसभाएं हैं, सूरसागर, सरदारपुरा और जोधपुर शहर। तो सूरसागर के जो रिटर्निंग अधिकारी हैं वो एसडीएम नॉर्थ हैं। जोधपुर शहर से जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं वो एडीएम सिटी हैं और सरदारपुरा विधानसभा के जो आरओ हैं वो एडीएम 2 है। तो हमने जैसे निर्देश हैं कि 100 मीटर के बाहर के अंदर सिर्फ 3 गाड़ियाँ आएंगी और जो नॉमिनेशन भरने जो कैंडिडेट आएंगे, प्रभावी कैंडिडेट, वो कैंडिडेट प्लस 4 लोग वो आएंगे। तो आपने बाहर देखा होगा, तो हमने बैरिकेडिंग वगैरह लगवा ली है ताकि जो इलेक्शन कमीशन के जो नियम हैं उनकी हम पालना नामांकन के दौरान सुनिश्चित कर सकें। ये कहीं नहीं है कि नामांकन में कैंडिडेट को किस तरह से रोका जाएगा, पर जो व्यवस्था है वो आपके माध्यम से भी मैं सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को अवगत कराना चाहता हूँ कि ये व्यवस्था रहेगी। आप उसमें सहयोग करें ताकि बिना किसी विवाद के, बिना किसी व्यवस्था को ख़राब करे या बिना किसी कानून व्यवस्था या नियम के विरुद्ध कोई भी ऐसी कोई बात नहीं हो और शांतिपूर्ण तरीके से नामांकन प्रक्रिया जो है वो कंप्लीट करें। विधानसभा चुनावों की सरगर्मी के बीच विगत देर रात सवाई माधोपुर जिले के अजनोटी गांव के नजदीक एक तेज रफ्तार पिकअप चुनाव प्रचार कर रहे डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के काफिले में घुस गई, जिससे भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की सुरक्षा में तैनात सीआरपीएफ के 2 जवान घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना के बाद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जिला अस्पताल पहुंचे और हादसे में घायल सीआरपीएफ जवानों की कुशलक्षेम पूछी। सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने बताया कि वे अपने समर्थकों के साथ अजनोटी गांव में ग्रामीण कार्यालय के बाहर खड़े थे। इसी दौरान एक तेज रफ्तार पिकअप आई और उनके काफिले की 2 कारों को क्षतिग्रस्त करते हुए सीआरपीएफ के 2 जवानों को टक्कर मार दी। हादसे में सीआरपीएफ जवान संदीप कुमार व अजय कुमार भदौरिया घायल हो गए। दोनों जवानों के सिर में चोट आई और पैर में फ्रैक्चर भी हो गया। हादसे के बाद पिकअप चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। वहीं अमरूदों से भरी पिकअप को सुरवाल थाना पुलिस ने जब्त कर लिया। दरअसल में ये चुनाव आयोग ने लगाए सुरक्षा की दृष्टि से, और हम वहाँ जो ग्रामीण कार्यालय वहाँ खड़े थे, सब साइड लगा के पिकअप आई तेज गति से और वो टक्कर मारती 2 गाड़ी तो उन्होंने ध्वस्त कर दी और ये 2 जवान घायल हो गए। शायद जो जैसा कार्यकर्ता बता रहे हैं
पिकअप वाले ने कोई शराब पी रखी थी। आप आम तौर पे जानते हो बड़ी तेज़ स्पीड से पिकअप चलती है, पिकअप से ही ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। तो ये एक अनफॉर्चुनेट सीन है कि जवान घायल हुए जो हमारी सुरक्षा में लगे हुए थे। कौन से का मामला है डॉक्टर साहब? ये अजनोटी के पास का है और हम ये जल्दी स्वस्थ हो ऐसी कामना करते हैं। थाना गाजी पुलिस थाना अंतर्गत डिगारिया गांव के अंदर थाना गाजी पुलिस के द्वारा अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की गई है। शुगर सिंह थाना अधिकारी राजेश मीणा के नेतृत्व में दबिश देकर कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान मौके पर 4500 लीटर शराब को नष्ट किया गया। साथ में शराब बनाने वाली 4 भट्टियों को तोड़ा गया। इस दौरान एक आरोपी को हथकड़ी शराब 8 लीटर के सहित गिरफ्तार किया गया। उस पर आबकारी नियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। थाना अधिकारी राजेश मीणा ने बताया कि थाना परिक्षेत्र के अंदर यदि कोई भी हथकड़ी शराब बनाते पाया गया या बेचते पाया गया या चुनाव के अंदर शराब लेते पाया गया या शराब की तस्करी करते पाया गया तो उसके ऊपर निर्वाचन विभाग के नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। विधानसभा चुनाव को लेकर श्रीमान एसपी साहब के निर्देशानुसार श्रीमान सीओ साहब के नेतृत्व में आज गांव डिगारिया में हम जाप्ते के साथ में गए। वहाँ पे करीब 4 भट्टियाँ थी जिनको तोड़ी गई और करीब 4500 लीटर वास को नष्ट किया गया और एक 8 लीटर का एक मुकदमा दर्ज किया गया। चुनाव को लेकर और क्या एक्टिव है पुलिस, सख्त हो रही है? चुनाव को लेकर हमारी पुलिस काफ़ी दिनों से एक्टिव है। उसके लिए हमने सिविल ड्रेस में भी काफ़ी लोग लगा रखे हैं और हमारे जो मुखबिर तंत्र है उसको भी थाना क्षेत्र में जहाँ पे अवैध शराब का काम होता है उन गाँव को हमने हमारे मुखबिर तंत्र से उसको चिन्हित कर लिया है। उसके लिए हम निगरानी करके और उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रखेंगे। जोधपुर शहर के भीतरी क्षेत्र में स्थित चतानियों की गली में रविवार देर रात 2 पक्षों के बीच हुए आपसी विवाद के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई, परंतु पुलिस की तत्परता और दोनों ही पक्षों में आपसी समझाइश के बाद हालात पर काबू पाया गया। दरअसल छोटी चतानिया की गली में देर रात एक पक्ष के युवकों द्वारा तेज गति से बाइक चलाने पर उन्हें टोकने पर यह विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद दोनों ही पक्षों के लोग बड़ी संख्या में एकत्रित हो गए और जमकर बहसबाजी हुई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। एसीपी छवि शर्मा ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और दोनों ही पक्षों के बीच समझाइश कर आपसी सहमति के साथ मामले को शांत करवाया। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलेंगे और खबरों के लिए बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। प्रेरणा एक पहल विकास की ओर लेकर आ रहा है दिवाली शॉपिंग मेला 3, 4 और 5 नवंबर को, जहां मिलेंगे आपको हाथ से बने दिवाली डेकोरेशन आइटम, दीपक, गोबर के दीपक, पूजा का सामान, वस्त्र, लाइटिंग, कैंडल, हैंडलूम आइटम, रेडीमेड गारमेंट, वुलन गारमेंट, बेडशीट्स, बैग, साड़ियाँ, ड्राई फ्रूट्स, खींचा, बड़ी, पापड़, अचार, खाजा, मठरी, घर पर बने मसाले, घर की साफ सफाई के सामान और कुछ विशेष जैसे सोलर एनर्जी सर्विसेज, एल्कलाइन वाटर प्यूरिफायर, बकूरसिया सहित विभिन्न प्रकार के उत्पाद एक ही स्थान पर। वहीं ब्यूटी पार्लर की सेवाएं भी उपलब्ध। साथ ही फूड कोर्ट में फास्ट फूड, चाट, विभिन्न प्रकार के खाने पीने की अलग अलग वैरायटी भी सभी स्टॉल्स महिलाओं द्वारा लगाई गई है। दिनांक 3 से 5 नवंबर 2023। स्थान पुष्करना गोविंदगढ़ ब्रह्मबाग जालोरी गेट जोधपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजस्थान इंटरनेशनल फोक फिल्म फेस्टिवल 2023 का आज सोमवार को समापन हुआ। गौरतलब है कि राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल 2023 के तहत देश के विभिन्न स्थान से आए कलाकारों ने अपनी बेहतरीन प्रस्तुतियां देकर कार्यक्रम में क्षमता बढ़ा दी। वहीं आज समापन के दौरान बी शर्मा बंधु की बेहतरीन प्रस्तुति ने दर्शकों का मन मोह लिया। जोधपुर के फिल्म फेस्टिवल आयोजकों ने बताया कि अगले वर्ष 16 अक्टूबर 2024 से रिफ फेस्टिवल की शुरुआत की जाएगी। उन्होंने बताया कि रिफ फेस्टिवल 2023 में सभी कलाकारों को दर्शकों का खूब प्यार मिला। परम प्यारे सावरे को मिलाओ, अगर को मिलाओ,
खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में G1 363 प्लॉट नंबर में संचालित मैदा की सीमाई बनाने वाली किसान एग्रो फूड प्रोडक्ट्स में रविवार शाम करीब 4:30 बजे अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई, जिससे कंपनी में भारी नुकसान बताया जा रहा है। जिस समय आग लगी उस समय कंपनी में बहुत ही कम मजदूर काम कर रहे थे। आग को लगता हुआ देख सभी मजदूर कंपनी से बाहर निकल गए, लेकिन धीरे धीरे आग पूरे प्लॉट में फैल गई। वहीं पास में ही कचरे के ढेर में लगी आग को बुझाकर आ रहे खुशखेड़ा रीको के कर्मचारी ने कंपनी में लगी हुई आग को देख लिया और तुरंत ही आग को बुझाने के लिए आ गए। खुशखेड़ा रीको फायर स्टेशन के साथ साथ भिवाड़ी रीको फायर स्टेशन को सूचना दी गई और मौके पर करीब आधा दर्जन फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाया गया, जिससे करीब 1 घंटे की भारी मशक्कत के बाद आधा दर्जन गाड़ियों ने करीब 1 दर्जन फेरे लगाकर आग पर काबू पाया। नहीं हुई थी। मैं ऑक्सवेल कंपनी के आगे कचरे में आग बुझा रहा था। वहाँ से आग बुझा के मैं इधर निकल रहा था फायर स्टेशन के लिए। रास्ते में मेरे को इस कंपनी में आग लगी हुई दी थी। क्या नाम है कंपनी का? कंपनी का नाम अभी मेरे को पता नहीं, G1 कुछ करके है। कंपनी सेम ही बनाती है खाने की। ठीक है। मैंने अपनी गाड़ी यहाँ लगाई और आग बुझाने लग गया। लगभग के टाइम पता चला? 4 कारणों का भी कुछ कंफर्म पता नहीं लगा। कितने बजे घटना है? 4:57-58 के समथिंग। आग काबू कर ले गया? हाँ, अब थोड़ा बहुत काबू हो गया है। अलवर जिले के सरिस्का महल में जीरी ज्योतिष हब एवं ऊंची उड़ान एनजीओ के द्वारा आयोजित 15वें अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष महासम्मेलन में जोधपुर के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रश्न शास्त्री पंडित SK जोशी को रॉयल राज ज्योतिष अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। ये सम्मेलन राकेश डागर एवं रेखा जोशी डागर के द्वारा आयोजित किया गया। सम्मेलन के मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा एवं अलवर के वर्तमान विधायक संजय शर्मा के द्वारा पंडित SK जोशी को सम्मानित किया गया। इस सम्मेलन में देश विदेश से 200 से ज्यादा ज्योतिषियों ने भाग लिया। और अब अंत में एक बार मुख्य समाचार फिर से। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए आज से शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया। 6 नवंबर तक भरे जाएंगे नामांकन। किरोड़ी लाल मीणा के काफिले में घुसी तेज रफ्तार से आई पिकअप, 2 CRPF के जवान हुए घायल। खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में फैक्ट्री में लगी भीषण आग, आधा दर्जन गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल 2023 का हुआ समापन। फिलहाल के लिए बस इतना ही। और खबरों के लिए बने रहिए द न्यूज वर्ड के साथ।